पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में युद्ध लड़ रहे हों। युद्ध लड़ रहे हो किसी बीमारी से, युद्ध लड़ रहे हो कर्ज से, आर्थिक तंगी से, या फिर समाज की किसी प्रॉब्लम से, किसी विरोधी व्यक्ति से, या फिर दुष्ट शैतान से, शैतान की उन शक्तियों से। हो सकता है आप युद्ध लड़ रहे हो। कई बार आप युद्ध लड़ रहे हो किसी एडिक्शन से, किसी नशे से, या फिर अंदर ही अंदर आप अंदरूनी रूप से एक युद्ध लड़ रहे हैं। तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको इस युद्ध में विजयी करेगा। आप हारेंगे नहीं, आप हारेंगे नहीं, आप विजयी होंगे, क्योंकि आपका भरोसा प्रभु पर है। और प्रभु पर रहकर, आप प्रभु पर भरोसा रखकर आप आगे बढ़ रहे हैं, इस युद्ध में हैं। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, विजय आपकी है, विजय आपकी ही है। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि हम लोग देखते हैं पहला इतिहास उसका 5 अध्याय और 20 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके विरुद्ध इनको सहायता मिली। 2 ग्रुप में जो युद्ध करने गए, युद्ध में हैं, युद्ध कर रहे हैं। और यहां पर लिखा है कि जो लोग थे, लिखा है, और अग्री उन सब समेत जो उनके साथ थे उनके हाथ में कर दिए गए, क्योंकि युद्ध में इन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी थी और उसने उनकी विनती इस कारण सुन ली कि उन्होंने उस पर भरोसा रखा था। यहां पर परमेश्वर का वचन कहते 2 ग्रुप एक युद्ध में हैं, 2 सेनाएं, 2 राजा, अनेक प्रकार के लोग युद्ध में हैं। और जीत किसकी हुई? जिसका भरोसा परमेश्वर पर था, जिसने परमेश्वर से प्रार्थना की, उसकी जीत हो गई, वो विजयी हो गया। तो इसी प्रकार से मैं आज सुबह में आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है और आप किसी युद्ध में हैं तो विजय आपकी है, विजय निश्चित आपकी है। चाहे आपके पास उतनी बड़ी सेना नहीं है, चाहे आपके पास उतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, चाहे आप अकेले हैं, आप अकेले उस युद्ध को लड़ रहे हैं, लेकिन विजय आपकी है, विजय आपकी है। आप जीते हुए हैं। परमेश्वर ने कहा इस संसार पर मैंने विजय को पा लिया है, और हम उस पर भरोसा करते हैं तो हम भी जयवंत से भी बढ़कर हैं। उस हर एक युद्ध में जिसमें आज आप हैं, आप विजय होने जा रहे हैं। कोई भी ऐसा युद्ध नहीं जिसे आप हार जाएं, चाहे वो जीवन का कोई भी युद्ध क्यों ना हो, किसी भी क्षेत्र में युद्ध क्यों ना हो, आप विजयी हैं। आप विजय होने के लिए बुलाए गए। मैं यूं कहता हूं कि आप मां के गर्भ से ही विजयी पैदा हुए हैं। आपको कोई परिस्थिति हरा नहीं सकती, आपको कोई बीमारी हरा नहीं सकती, कोई विरोधी आपको हरा नहीं सकता, कोई दुष्ट आपको हरा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने आपको विजयी घोषित कर लिया है। आप एक विजयी व्यक्ति हैं, परमेश्वर के जन हैं। आप यदि देखेंगे यहोशापात के जीवन में, जब वो सेनाओं से गिर गया, संकट में पड़ गया, वो परमेश्वर के भवन में गया और उसने प्रार्थना की, और परमेश्वर ने उससे कहा कि तू जा युद्ध क्षेत्र में, तू जा, लेकिन वहां तुझे लड़ना न पड़ेगा, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी ओर से लड़ेगा। और वो गया युद्ध क्षेत्र में, लेकिन कैसे गया? परमेश्वर के भजनों को, गीतों को गाते हुए युद्ध में जा रहा है। कहीं उसने कोई तलवार तेज नहीं की, उसने कुछ और तैयारी नहीं की। उसने सबसे पहले परमेश्वर की स्तुति करने वाले लोगों को रखा, और वे परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। और जा कहां रहे हैं? जा रहे हैं युद्ध करने। लेकिन जब वहां पहुंचे तो वो क्या देखते हैं? युद्ध परमेश्वर लड़ चुका है और ये विजयी हो चुके हैं। जितने विरोधी इनसे लड़ने के लिए आए थे वहीं ढेर हो गए। परमेश्वर उन विरोधियों से युद्ध लड़ चुका। और ये यहोशापात जिसका भरोसा परमेश्वर पर था, यह परमेश्वर की स्तुति करता हुआ जब युद्ध क्षेत्र में पहुंचा तो क्या देखता है? हम तो बिना लड़े युद्ध जीत चुके हैं, हम तो विजयी हो चुके हैं। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो आप युद्ध जीत चुके हैं। परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। बाइबल कहते हैं संग्राम तो यहोवा का है और जय हमारी है। आप जीते हुए लोग हैं, आपको लड़ना नहीं है।
आपको किसी से युद्ध करने नहीं जाना है। आपका परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। आपका परमेश्वर, आपका रक्षक आपकी ओर से लड़ेगा। आपका राजा आपकी ओर से लड़ेगा। आप तो प्रजा हैं, आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमारा राजा हमारी ओर से लड़ेगा, हमारा बचाव करेगा। इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं। यदि आप किसी भी क्षेत्र में युद्ध कर रहे हैं, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके युद्ध को लड़ेगा। परमेश्वर आपको इस युद्ध में विजयी करेगा। आप बिना लड़े विजयी हो जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आज इंस्टेंट हीलिंग जो उनको हुई है, हम मौजूद हैं दिल्ली प्रेयर मीटिंग अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस में, और सिस्टर हमारे साथ हैं जिन्होंने बताया आज इंस्टेंट हीलिंग जो उनको हुई है। इन्होंने बताया कि काफ़ी समय से इनका हाथ सीधा रहता था, वो मुट्ठी को बंद नहीं कर पाती थी। कुछ प्रॉब्लम की वजह से, जो चोट थी उसकी वजह से उनका हाथ पूरा बंद नहीं हो पाता था। लेकिन जब ये आगे आई, इनके लिए अनॉइंटिंग ऑयल से प्रार्थना की गई, इंस्टेंट खुदावंद ने छुआ, इनको आज़ादी मिली और ये अपना हाथ पूरा बंद कर पा रही है। हाथ ऐसी था, इससे ज़्यादा बंद हो नहीं पाता था। अच्छा, और अब जब प्रार्थना हुई, ऑयल लगाया गया, तो क्या हुआ हाथों में? अब ये ऐसे बंद हो गए। हालेलुया, ऐसे करके आप दिखा सकते हैं। हालेलुया, एक बार जोरदार तालियां हो जाओ जीवित परमेश्वर के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सुबह में आपका स्वागत करते हैं। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। खुदावंद धन्यवाद देते हैं, सुंदर मौका, ये सुंदर सुबह प्रभु तूने हम में से हर एक जन को दिखाई प्रभु। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद। विशेषकर प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए, तेरी प्रेजेंस के लिए जो हमारे साथ में, तेरे पवित्र आत्मा के लिए जो सहायक के रूप में तूने हमें दिया है, इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। तूने रात भर हम में से हर एक जन को संभाला प्रभु। ये नया दिन दिखाया प्रभु, जिसमें हम जीवितों की पृथ्वी पर रहकर तेरे साथ फेलोशिप कर पा रहे हैं, तुझे धन्यवाद दे पा रहे हैं प्रभु। और आज के दिन में नई योजना के लिए प्रभु आपने हमें तैयार किया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते। सच में हम घटे, तू बढ़े, तेरा राज्य हमारे द्वारा बढ़े प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ आज के दिन के लिए खुदावन। हम चाहते हैं प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो हर एक व्यक्ति के जीवन में, हर एक बच्चे, हर एक बुजुर्ग, हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो पिता, क्योंकि आपकी इच्छा हानि की नहीं वरन लाभ की है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ सुबह के समय प्रभु, ये बहुमूल्य समय तूने दिया कि हम फेलोशिप करें, हम वचन से सीखें, हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु तेरे नजदीक आ सके। मैं धन्यवादी हूँ पिता कि सच में मेरे प्रभु तूने तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी बुलाहट के लिए, तेरी उस आवाज के लिए प्रभु जो तूने हमें देकर बुलाया प्रभु, हमारे लाइफ को बहुमूल्य और इंपॉर्टेंट बनाया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सुंदर सुबह में प्रभु हर एक व्यक्ति प्रभु तेरे स्पर्श को, पवित्र आत्मा के स्पर्श को महसूस करे प्रभु। हर एक जन ट्रांसफॉर्म होने पाए प्रभु जी। यदि कोई भी कमी घटी, यदि कोई भी ऐसी बात जो प्रार्थना में बढ़ने से उन्हें रोक रही है प्रभु, तुझे जानने से रोक रही है प्रभु, तुझ में विश्वास करने से रोक रही है प्रभु, यीशु के नाम में इसी वक्त वो सारी बातें निकल कर चली जाए खुदावन। हम सब प्रभु हृदय से प्रभु धन्यवादित हैं, हम हृदय से धन्यवादित हैं प्रभु। तूने हमें माफ किया है, तूने हमें जीवन दिया, तूने हमारा उद्धार किया है, तूने हमें चुनकर प्रभु अपना बेटा और बेटी बनाया और हम सब के ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगाई प्रभु। हम धन्यवाद करते पिता। प्यारे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु एक एक व्यक्ति प्रभु तेरी उपस्थिति को महसूस करें प्रभु। यदि कोई भी गुनाह, गलती, अपराध प्रभु बीते समय तेरे लोगों से हुए हैं, कोई भी ऐसी गलती जो तेरी दृष्टि में गलत है प्रभु, जो तेरी आज्ञा के विरोध में है प्रभु, तेरे वचनों के विरोध में प्रभु ऐसी बातें हैं प्रभु, तो आज उन सारी गलतियों को तेरे आगे रखते हैं, प्रार्थना करते प्रभु तू सहायता कर, तू मदद कर परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी हर एक को प्रभु उस गुनाह से, उस अपराध से, उस गलत काम से, उस व्यवहार से प्रभु, वो नेगेटिविटी से बाहर निकलने में मदद करे। और मैं मेरे पिता मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू अपने लोगों को क्षमा करता है, उन्हें मौका देता है आगे बढ़ने का प्रभु जी। प्रभु तुझ पर विश्वास करके प्रभु तेरी राह पर चलने का मौका देते हैं। यदि कोई भी रुकावटें आ रही यीशु के नाम में दूर हो पिता। तूने कहा है कि मैं तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूं। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता एक एक व्यक्ति प्रभु इस गहराई को महसूस करे पिता परमेश्वर। आपके वचन के लिए धन्यवाद। आपका वचन आपके लोगों तक आपकी आवाज़ है प्रभु। यदि आज आपकी आवाज़ को प्रभु किसी ने सुना है प्रभु जी, तो होने दे ये वचन उनके जीवन में फ्रूटफुल हो, फलवंत हो, ये वचन उनके जीवन की टेस्टमनी बन जाए, ये वचन जीने वाले बन जाए परमेश्वर। यदि कोई भी प्रभु तेरे वचन को सुनने में रुकावट और बाधा को महसूस करते, उसे एक्सेप्ट करने में महसूस करते खुदावन, तो मैं प्रार्थना करती हूँ सारी बातें चली जाए। आपके लोग प्रभु फुल ऑफ
आपके पवित्र आत्मा के कंट्रोल में होने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि सच में प्रभु युद्ध हमारा नहीं प्रभु, युद्ध आपका है प्रभु। हम पहले से प्रभु उस युद्ध में विनर हो चुके हैं, क्योंकि तूने हमें युद्ध को जिताया। जिस प्रकार प्रभु यहोशापात को प्रभु युद्ध लड़ना ना पड़ा वरन वो विजयी हो गया प्रभु, उसी प्रकार आज बहुत से वॉर्स हैं, बहुत से आपके लोग प्रभु जी बैटलफील्ड में है प्रभु जी, बहुत सी वॉर प्रभु उनके जीवन में प्रभु, दुष्ट की ओर से परेशानियां, फैमिली प्रॉब्लम्स, कर्जे, नकारात्मक विचार, हर प्रकार की गलत बातें जो आपके लोगों के जीवन में मानो कि एक युद्ध के नाई लग रहा है प्रभु। इस समय प्रभु तेरा वचन कहता है कि तुम खड़े खड़े उद्धार के काम को देखो मेरे प्रभु। इस समय प्रभु आपके लोग आपकी प्रेजेंस में उपस्थित हैं पिता, आपकी प्रेजेंस में रहकर, आपके साथ रिलेशन बिल्ड करके, आपकी संगति में रहकर खुदावन ये अपने उस वॉर को पिता जो ये लड़ रहे हैं खुदा, उस पर विजयी हो सके पिता। यहोशापात उसकी प्रजा ने खुदा तेरे भवन में आकर प्रार्थना किया प्रभु और वो युद्ध को जीत गए प्रभु। इस समय बहुत से लोग प्रभु जी बैटल में प्रभु, जब वो एडिक्शन से ग्रसित है, नकारात्मक विचारों से प्रभु, बहुत से डिप्रेशन से प्रभु, बहुत से कमियों से प्रभु घिरे हैं प्रभु जी, जब वो असफल हैं और प्रभु जी स्टडी करें परंतु कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, मैरिज नहीं हो पा रही, संतान नहीं हो पा रही है प्रभु, बहुत सी बातों को लेकर प्रभु आज ये चिंतित है, ये वॉर की तरह इनके जीवन में खुदावन मैं आज इन सारी बातों को कमांड करती हूँ, इनके जीवन से चले जाओ खुदा, तेरी सुख शांति इनके जीवन में आए और ये विजयी होकर तेरे नाम को महिमा दे सके प्रभु। जितने लोग कर्जे में वो कर्जा चला जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चली जाए, जॉब की प्रॉब्लम्स चली जाए प्रभु। यदि कमाई में कोई भी बरकत आशीष नहीं खुदा, इनकी कमाई पर बरकत आशीष दे, ये निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए पिता। हर एक फिजूल खर्ची से, हर एक गलत बातों से बचाएं प्रभु। जितने लोग आज व्यभिचार में, गलत रिश्तों में, गलत संबंधों में खुदावन आप उस दलदल से इन्हें बाहर निकालें, उनके जीवन को परिवर्तित करें प्रभु। मैं प्रार्थना करती प्रभु हर एक व्यक्ति प्रभु जी आपको गहराई से जाने परमेश्वर पिता प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनकी कोई संतान नहीं, उन बहन की कोख को ब्लेस करती हूँ, रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। आने वाले समय में खुदावनी आशीष को देखने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हर एक भाई बहन, हर एक यूथ पिता, हर एक बच्चा मेरे खुदावन जो तैयारी कर रहे हैं प्रभु, उन्हें ज्ञान बुद्धि और समझ से भरे प्रभु, उन्हें क्वालिफाइड होने में मदद करें, क्योंकि प्रभु आपका फेवर आपके लोगों के साथ में प्रभु। इस समय बहुत से लोग बीमारी में है, दर्द में, तकलीफ में, चोट में, घाव में खुदा, उनके रोग, उनकी बीमारी, उनकी दुर्बलता को कमांड करते इनके जीवन से जाओ, इनके शरीर से जाओ, इनके हर एक रोग निकल जाए, इनके हर एक दर्द चले जाए प्रभु यीशु के नाम में। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने छुआ और चंगा किया, आपका धन्यवाद हो पिता। सच में तू अच्छा है, तू भला है प्रभु, और तेरी करुणा सदा की है परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु तू सच में प्रभु ये सुंदर पल हमें देता है प्रभु, कि प्रभु जब हम तेरी नज़दीकी में आए प्रभु तो बड़े बड़े कामों को देखे। मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय बहुतों के शरीर चंगे हुए हैं प्रभु, बहुतों ने अपनी हड्डियों में, अपनी मांसपेशियों में, अंदरूनी अंगों में, अपनी आंखों में, कानों में, घुटनों में, कमर में प्रभु जी आपकी चंगाई को महसूस किया प्रभु जी। ये लाइफ की एक बड़ी टेस्टमनी इनके जीवन में क्रिएट करें प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ हॉस्पिटल, वेंटिलेटर, आईसीयू में पड़े हुए हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु जी जो इस समय प्रभु बीमारी की सैया पर है, खुदावंद उनके ऊपर जीवन को, चंगाई को, छुटकारे को बोलते कहते प्रभु वो भले चंगे होकर, स्वस्थ होकर घर को आकर तेरी महिमा करें प्रभु, नया जीवन आप दे। और इनका शरीर जो तूने दिया है प्रभु, वो शरीर तेरी महिमा के लिए, तेरे राज्य के लिए, तेरे सुसमाचार के लिए प्रभु तैयार हो सके। धन्यवाद पिता, आज के दिन में हर एक काम सफल हो पिता। जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे, विशेषकर जिनका आज जन्मदिन है खुदा, ये खुशी का पल तूने उन्हें दिखाया, एक नया साल उन्हें दिखाया प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता मेरे प्रभु कि तूने कहा है कि मैं जगत के अंत तक तेरे साथ में प्रभु, तेरा साथ ही प्रभु इनके लिए बहुत है प्रभु। और खुदा इस वचन के द्वारा प्रभु इस पूरे साल 365 दिनों में हर एक दिन ये प्रभु ये तेरी उपस्थिति को महसूस करे प्रभु पिता। इनके कामों को सफल करे, दीर्घ आयु से तृप्त करे प्रभु जी, अपनी प्रोटेक्शन को दे पिता। आज जहां कहीं भी तेरे लोग जाते हैं प्रभु, आपकी एंजेलिक प्रोटेक्शन आपके लहू में उन्हें ढांपते प्रभु। आपके चारों तरफ, हम सब के चारों तरफ प्रभु आपके अग्नि में स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते प्रभु। आपका धन्यवाद पिता। हर एक जन पर तेरी आशीष और बरकत हो। हर एक प्रार्थना विनती के लिए तेरा धन्यवाद कि तूने सुनकर उत्तर दिया। सारा धन्यवाद, सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।